कि आगे आप लोगों के काम में आने वाला है, क्योंकि पहलगाम के बाद जिस तरह से टारगेट किया गया था एक समुदाय के लोगों को, उसी तरह से टारगेट जो लोग आपको करेंगे उनके मुंह पर ये मार दीजिएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में सब के सब पकड़े गए हैं। प्रदीप कुरुलकर, सहदेव सिंह गोहेल सालों साल बाद 19 साल बाद भी मुस्लिम बाइज्जत बरी होकर। दोस्तों, चुभता खबर में आप सबका स्वागत है। खबर ऐसी हो कि अंधभक्तों को चुभना चाहिए। दोस्तों, कल लाल किले के मेट्रो स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है। जिनके परिवार के साथ ये दुखद घटना हुई है उनके दर्द को हम और आप जुबां पर बयान नहीं कर सकते। कुल मिलाकर बात यह है, कल लाल किले के मेट्रो स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद था। लेकिन हमारा गोदी मीडिया जिस तरह से प्रोपोगेंडा हाइप कर रहा है एक समुदाय विशेष को लेकर, एक धर्म विशेष को लेकर, ये खतरनाक है। क्योंकि हमने देखा है पहलगाम हमले के बाद किस तरह से एक धर्म विशेष को लोगों ने टारगेट किया। खैर, हमारा गोदी मीडिया से उम्मीद भी भला क्या कर सकते हैं। जो गोदी मीडिया जिंदा सुपरस्टार धर्मेंद्र को मार सकता है और हेमा मालिनी सामने से आकर जवाब देती हैं कि धर्मेंद्र साहब एकदम ठीक हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन हमारा गोदी मीडिया का सोर्स इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, जिंदा धर्मेंद्र साहब को श्रद्धांजलि दे देता है। हरियाणा नंबर प्लेट के जिस i20 कार में दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर कल ब्लास्ट हुआ, उस कार को सलमान ने तकरीबन 1.5 साल पहले दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दिया था। लेकिन गोदी मीडिया इसको नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया दिखाएगा 1.5 साल पहले सलमान के नाम पर रजिस्टर था कार। खैर, ऐसे बातों को जाने दीजिए। गोदी मीडिया इसी तरह से एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता रहेगा। ये जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा आखिर क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन मैं कुछ और बातों पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। भारत के कुछ ऐतिहासिक तारीख आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। 11 मार्च 2014, 27 जुलाई 2015, 2 जनवरी 2016, 7 जनवरी 2017, 9 अप्रैल 2018, 19 फरवरी 2019, अगस्त 2020, फरवरी 2021, दिसंबर 2021, अप्रैल 2023, दिसंबर 2023, जून 2025। ये जितने भी तारीख मैंने आप लोगों को बताया, इन सभी तारीखों पर देश में कहीं ना कहीं छोटे बड़े आतंकी हमला हुआ है। और ठीक उसी वक्त कहीं पे चुनाव चल रहा था या फिर चुनाव होने वाला था। अब आप लोग खुद विचार करिएगा, महज ये इत्तेफाक है या फिर कुछ और है। आप लोग खुद विचार करिएगा। इसको लेकर मैं कोई टिप्पणी करने वाला नहीं हूं। जितने भी तारीख मैंने बताया उन सभी तारीखों पर देश में छोटे बड़े आतंकी हमला हुआ है। और ठीक उसी वक्त देश में कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा था या फिर चुनाव होने वाले थे। तो सोचकर जरा आप लोग देखिएगा। अब आप लोगों को कुछ नाम और कुछ घटना बताने जा रहा हूं, जरा इसको भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे आप लोगों के काम में आने वाला है। क्योंकि पहलगाम के बाद जिस तरह से टारगेट किया गया था एक समुदाय के लोगों को, उसी तरह से टारगेट जो लोग आपको करेंगे उनके मुंह पर ये मार दीजिएगा। मालेगांव ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, ऐसे कई और मामला है। थोड़ा सा अगर आप लोग तकलीफ करके जांच को आगे बढ़ाएंगे, कई और घटना सामने आएगा और उसमें वो लोग पाए जाएंगे जो लोग मीट की दुकान का विरोध करते हैं, मीट की दुकान लगाने पर विरोध करते हैं। उन्हीं लोगों को आप लोग जांच में पाएंगे। जी हाँ, अब कुछ नाम बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में सब के सब पकड़े गए हैं। प्रदीप कुरुलकर, सहदेव सिंह गोहेल, रविंद्र कुमार, कुमार विकास, सुनील कुमार, राम सिंह, दीपेश गोयल, प्रवीण मिश्रा, देवेंद्र सिंह, पलक मसीह, भागचंद, मोतीराम जाट, गगनदीप सिंह, रवि वर्मा, अभिषेक भारद्वाज, सन्नी यादव। इसमें भी अगर आप लोग थोड़ा सा तकलीफ देकर अपने आप को जांच को आगे बढ़ाएंगे तो कई और नाम सामने आएंगे जो कि 1-2 साल के अंदर ही पकड़े गए हैं और सारे के सारे पाकिस्तान से जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए हैं। लेकिन मीडिया किनको दिखाएगा? एक धर्म विशेष को दिखाएगा। लेकिन मीट की दुकान बंद करने वाले जो समुदाय हैं उनको नहीं दिखाएगा। बाकी जांच में भी तो आप लोगों को मालूम है किस तरह से जांच किया जाता है, क्योंकि हमने ये भी देखा है
सालों साल बाद 19 साल बाद भी मुस्लिम बाइज्जत बरी होकर आए हैं। उनको भी ब्लास्ट के मामले में, आतंकवादी गतिविधि के मामले में पकड़ा गया था। 19 साल बाद बेचारे बाइज्जत बारी जेल से आते हैं। खैर, यही आप लोगों के सामने रखना था। बाकी दिल्ली में जो भी हुआ कल बहुत दुखद है।